नमस्कार, मैं मीनू वॉल्टर। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी यानी औद्योगिक समाजशास्त्र। यह समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है समाज का वह विज्ञान है जिसमें समाज एवं इसके विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी कि यहाँ जो भी अध्ययन किया जाता है वो वस्तुनिष्ठता और क्रमबद्धता के अध्ययन के रूप में किया जाता है। यह अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान की तरह ही एक सामाजिक विज्ञान है। यह अन्य विषयों की तरह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। अगर हम देखें तो समाज का विज्ञान होने के नाते इस विषय की जो ओरिजिन है या इसकी जो उत्पत्ति है वो हमें तभी से माननी चाहिए जब से समाज का निर्माण हुआ और मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचना प्रारंभ किया। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक नवीन विषय है तथा एक संस्थागत विषय के रूप में इसका इतिहास कुछ वर्षों से ज़्यादा पुराना नहीं है। एमए फाइनल का जो पेपर है इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, आज हम उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अगर हम समाजशास्त्र की हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र जो आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल सोशलॉजी पढ़ें तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोशलॉजी है जिसे हम औद्योगिक समाजशास्त्र कहते हैं वह भी समाजशास्त्र का ही एक शाखा है। तो समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हमने बात करी थी कि यह ज़्यादा पुराना विज्ञान नहीं है। इसके जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्ट हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। पहले उन्होंने समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, परंतु बाद में इसे समाजशास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अंग्रेजी में हम सोशियोलॉजी कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है और दो भाषाओं के शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। सोशियस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लोगस से हुआ है और लोगस शब्द जो है वह सोशियस शब्द जो है वह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और ग्रीक भाषा के शब्द से लोगस लिया गया है। सोशियस जिसका मतलब होता है समाज और लोगस जिसका मतलब होता है शास्त्र। तो इस तरह से हम देखें कि इन दोनों शब्दों से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र बना है। समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन।
समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है वो बहुत ही तीव्रता से हुआ है, और जैसे जैसे हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला दिया। जहाँ व्यक्ति अपना कुटीर उद्योग धंधा चला के अपना कार्य करता था, छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करता था, वहीं औद्योगिक क्रांति ने समाज को एक नया परिवर्तन की दिशा दी। क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, औद्योगिक समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे अनेक समस्याएं समाज में आने लगी, और इन समस्याओं को जानने के लिए एक नई शाखा का निर्माण हुआ। वो शाखा थी औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, यानी अगर मैं हिंदी वर्जन बोलूँ तो समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति, उसका क्षेत्र और विशेष सामग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डेवलपिंग सोसाइटी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास, यानी किस तरह से कौन कौन से कारकों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने डेवलपिंग सोसाइटी में औद्योगिक विकास में प्रभावित किया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, कि औद्योगिक समाज के अध्ययन का महत्व क्या है। यह हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और साथ ही सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डेवलपिंग सोसाइटी and importance of the study of industrial sociology। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे वर्क एंड लेबर, यानी कार्य और श्रम, इनोवेशन एंड एडजस्टमेंट, नवाचार और समायोजन, इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोत्साहन एवं उत्पादकता, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के प्रतिरूप, सोशियोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंसेप्शंस, समाजशास्त्रीय और वैचारिकी, लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में श्रम की विशेषताएं, वर्कर्स, कामगार, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक एंड अथॉरिटी रिलेशन, प्राधिकार संबंध। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन, इट्स फंक्शन, श्रमिक संघ एवं उसके क्या प्रकार हैं, हाउसिंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ लेबर्स, आवास व सामुदायिक कल्याण श्रमिकों के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सामूहिक सौदेबाजी और प्रबंधन में कामगार की भागीदारी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड क्वालिटी सर्कल्स, लेबर मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप, संयुक्त
प्रबंध परिषद की गुणवत्ता परिक्षेत्र और श्रमिक प्रबंधन संबंध, एन ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशन, औद्योगिक और श्रमिक संघों का एक ओवरव्यू, सिंहावलोकन। ये हम इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में ये 3 यूनिट हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये एसेंशियल रीडिंग्स हैं जो यहाँ बुक्स दी गई हैं, उनके द्वारा आप बच्चों अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी से रिलेटेड PDF भी दिया गया है। अगर आपको लगे कि हाँ ये हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये तीनों यूनिट अपने पूरे इस सेशन में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी दिए जाएंगे जो आपकी स्टडी में के लिए एप्रोप्रिएट होंगे। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।